जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि बड़गाम जो सीट उमर अब्दुल्ला साहब ने छोड़ दी थी, यानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने बड़गाम और गांदरबल में से गांदरबल की सीट को रखा था और बड़गाम की सीट को छोड़ दिया था। अब बड़गाम की सीट खाली है, वहां पर चुनाव कब होंगे? और जिस तरह से आप जानते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करते हैं, उनके निधन के बाद जो है नगरोटा की सीट भी खाली हो चुकी है, जिसके लिए बायपोल्स यानी दोबारा से चुनाव होने थे, उसका इंतजार जो है वो लोग कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि देखिए बर्फबारी जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत जोरों से हो रही है और मौसम भी खराब है। इस खराब मौसम को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम अभी चुनाव नहीं करा रहे हैं, हमारे पास 20 अप्रैल तक का समय है, उसके बीच में जैसे ही मौसम सही होगा हम ये चुनाव करा लेंगे। और जिस तरह से बात करते हैं बड़गाम और नगरोटा का, उसी के बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि यहाँ से विधायक कौन है। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जो है आज ही के दिन ये जानकारी दी है कि देखिए समय बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम अभी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। क्योंकि बड़गाम की अगर नगरोटा को अगर आप छोड़ भी दें, क्योंकि नगरोटा में आप ये देखिए बर्फबारी नहीं होती है, तो अगर आप बड़गाम की ओर जाएं तो बड़गाम में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। तो आप ये भी देखेंगे कि इस समय जो वहां के लोग हैं वो कुछ अलग अलग जगहों पर गए, जिस तरह से जहां पर बर्फबारी वाला इलाका रहता है लोग जो है वो छोड़कर दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो इसके साथ आपको ये भी जानना होगा कि उमर अब्दुल्ला ने अक्टूबर 21 को जो है इस सीट को छोड़ दिया था, जिसके बाद बड़गाम की सीट जो है वो खाली हो गई थी। और इसी के साथ साथ बात करते हैं देवेंद्र सिंह राणा जी के निधन की बात करते हैं, अक्टूबर 31 को हुआ था। और अभी तक आप देखिए कि बड़गाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कौन होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं अभी तक जो है वो चर्चाओं का विषय है। कौन होगा इसके बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप देखिए सेक्शन 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी बाय इलेक्शन तो दोबारा से चुनाव होने थे, वो 6 महीने के अंदर होते हैं। और ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देवेंद्र सिंह राणा की जो बेटी है देवयानी राणा, उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बताया ये जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि उनका नाम जो है वो कंफर्म है नगरोटा सीट को लेकर। जिस तरह से 2024 में जो यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात हुए थे, उसमें आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम सीट से मुंतजर मेहंदी जो सन ऑफ सेपरेटिस्ट लीडर आगा हसन ने उनके बेटे को हराया था और 18,000 वोट जो है हासिल किए थे। वहीं देवेंद्र सिंह राणा जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जोगिंदर सिंह को हराया था और 30,472 वोट जो है वो हासिल किए थे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इन सीटों का जो है वो चुनाव 20 अप्रैल तक होने का समय है, लेकिन कब होंगे इसके बारे में अभी कोई भी कहा नहीं जा सकता।